केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और जनता के बेहतर भविष्य के लिए कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। भारत खाद्यान्नों की कमी वाले देश की स्थिति से उभरकर अग्रणी खाद्यान्न निर्यातक देश के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत में हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति व नीली क्रांति के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किसानों के लिए लागू मूल्य समर्थन प्रणाली विश्व में अनूठी है। कृषि मंत्री ने यह बात वर्चुअली आयोजित संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में कही। संयुक्त राष्ट्र व इटली सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलन में तोमर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने, बेरोजगारी दूर करने एवं फसल के बाद जरूरत आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस किया है। छोटे व सीमांत किसानों पर भारत सरकार का फोकस है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कदम भी उठाए हैं। सरकार के प्रयासों की वजह से हमारे कृषि क्षेत्र ने कोरोना महामारी के संकट के दौर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। खाद्यान्न तथा बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। साथ ही कृषि निर्यात भी नई बुलंदियों को छू रहा है। इस प्रकार वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत श्रेष्ठ योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान अब कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, खेतों तक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसानों व खरीदारों को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार देने पर है, ताकि इन सभी को लाभ मिले। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है। छोटे किसानों को लाभ देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना शुरू की गई है। छोटे किसानों को आय सहायता के लिए पीएम किसान स्कीम के तहत हर साल 6,000 रुपए सीधे अकाउंट में डाले जा रहे हैं। इसके तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1.37 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। कृषि मौसम पर आधारित होती है। ऐसे में भारत सरकार किसानों की जोखिम कवर करते हुए बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। सॉइल टेस्टिंग करके किसानों की मदद की जा रही है। मोटे अनाजों को वैश्विक स्तर पर केंद्र में लाने के लिए सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के भारी समर्थन के साथ हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी संबोधित किया। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।